एक दिन गुरुदेव मिले परमात्मा को, गरुड़ जी को समझाया, गरुड़ जी को पूरा ज्ञान समझाया और काफी देर तक गुरुदेव ने प्रभु का ज्ञान सुना। फिर उपदेश प्राप्त किया गुरुदेव ने, गुरु जी ने। अब जब पूर्ण ज्ञान गुरु जी को हो गया कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश इतने समर्थ नहीं है जितने हम मान बैठे थे। एक दिन क्या हुआ कि इस गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी पावर इतनी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी अन्य देवताओं को, ऋषियों को प्रचार कर रहे थे वेद का, और मैं ये कर देता हूं, हमारी इतनी पावर है, हम ये कर देता हूं, मैं सृष्टि रचता हूं, फलाना करता हूं। गरुड़ जी खड़े होकर कहने लगे महापुरुष कि हे भगवान, आपकी पावर नहीं है, आप स्वयं नाशवान हो, आपकी जन्म मृत्यु होती है, आपको स्वयं मालूम नहीं आप कहां से उत्पन्न होगे, आप समर्थ कहां से हो, वो परमात्मा कोई और है, वो सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा जी ने कहा भी तो तेरा तो दिमाग खराब हो गया गरुड़, तू कैसी बातें कह रहा है? कि नहीं जी मैं सही कह रहा हूं। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बुला लिया कि ये आपका वाहन ये क्या बोल रहा है हमारे विषय में। तो गरुड़ जी ने उनसे भी कहा कि आप समर्थ नहीं हो, आपकी जन्म मृत्यु होती है, आपकी पावर सीमित है, वो परमात्मा विसीमित पावर का है, उसकी पावरलेस जो है, उसकी जो है ना एंडलेस पावर है, इन्फिनिटी शक्ति है, और वो सबका मालिक कोई और है। फिर शिव जी को बुला लिया, शिव तीनों ने वहां हंगामा डाल दिया। गरुड़ जी कहने लगे आपको नहीं यकीन होता है तो माता जी से पूछो। दुर्गा के पास पहुंचे चारों के चारों। अब गुरुदेव ने कहा माता सच बताना, आज आप पंचायत के अंदर खड़ी हो, हमारी एक अर्ज है आपसे। तब उसने माता ने कहा भाई वो शक्ति कुछ न्यारी है, गरुड़ झूठ नहीं बोल रहा। तो तीनों ने कहने लगे गरुड़ और माता जी की एक सलाह होगी है, ये ऐसे अपनी अपनी हाँक रहे हैं और हम जो चाहे सो कर सकते हैं, गरुड़ बोल तेरा क्या काम है। वहां से उठकर विष्णु जी के लोक में आकर तीनों विराजमान हो गए। गरुड़ जी ने कहा कि एक पाताल लोक में एक बालक की मृत्यु होगी है, उसकी आगे जीवन शेष नहीं है, और आप उसको जीवित कर दोगे। गरुड़ कहा कि ला कहां है वो बच्चा। नीचे से पाताल लोक से लेकर के गरुड़ जी उसके पास पहुंचे और कहा कि ये करो इस बालक को जीवित। अब उन्होंने धर्मराज बुला लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने धर्मराज को बुला लिया। वहीं पर धर्मराज से प्रार्थना की कि इस बच्चे का जीवन बढ़ा दो। धर्मराज ने कहा नहीं, इसका आगे मनुष्य जीवन शेष नहीं है, इसका जीवन बढ़वाना है तो आप अपना जीवन दे दीजिए कोई सा। अपना जीवन कौन दे, इतना कौन शर्मा दर्द करे। तो कहने लगा ये जीवित नहीं हो सकता, ये तो परमेश्वर के हाथ में बात है। तो क्या बताते हैं, मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। तीनों देवा न्यू कहने लगे हम सर्वे लोक विदाता। ये तीनों देवता न्यू कहने लगे हम सर्वे लोक विदाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जीवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जीवा दो दाता। नहीं जिया तब कहने लगे ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। इस वीडियो में परम ईश्वर के बारे में जिक्र आया है कि वह परम ईश्वर है जो कि पूर्ण समर्थ परमात्मा है, जो आपकी आयु बढ़ा सकता है। तो उसी परमेश्वर का गुणगान ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 1, 2 तथा 5 में किया गया है।
जिसमें परमेश्वर कहते हैं कि यदि किसी को प्रत्यक्ष या सह रोग तपेदिक हो उसे भी ठीक करता हूँ, तथा यदि किसी रोगी व्यक्ति की प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी हो, जिसकी आयु शेष ना रही हो, तेरे प्राणों की रक्षा करूं तथा तेरी आयु 100 वर्ष प्रदान करता हूं और सर्व सुख प्रदान करूं। तो दोस्तों, आखिर वो परमेश्वर है कौन? आध्यात्मिक ज्ञान के संपूर्ण रहस्य को जानने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति, खतराए जान बिल्कुल निशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801825। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए। MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।